हमारा एल एन टी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था। और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद इसने अपने जो इसका प्रीवियस लो था वो ब्रेक नहीं किया, और ऊपर फिर वापस इसने हाई पे हाई लगाने शुरू कर दिए। और अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये अपने ऑल टाइम हाई के पास आके क्लोज हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये ग्रीन कैंडल से क्लोज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है इसमें कल बाइंग आने का। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो कल जैसे ही खुलता, अगर ये खुलता है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है और उसका हाई ब्रेक करता है, तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेंगे और मिनिमम 1 से 1.5% का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि कल ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो बहुत ही बड़ा मूव आ सकता है। नेक्स्ट शेयर है जीएमडीसी लिमिटेड। जीएमडीसी लिमिटेड को अगर देखते हैं तो ये भी कंटिन्यूसली हायर हाई लगा रहा था, और उसके बाद इसने अपनी डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया। और उसके बाद ये इसने अपने प्रीवियस जो इसका ये सपोर्ट होती है ना, जो पहली पहली इसकी लास्ट रिसेंट सपोर्ट होती है, अगर जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक ये शेयर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे आया और अगले दिन फिर से ऊपर चला गया, बट अब फिर से सेलर्स ने इसे दबा दिया है। तो लेकिन इसे शॉर्ट करना नहीं है यहाँ पे। जब तक ये इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक कर देता तब तक इसमें सेलिंग नहीं आएगी। तब तक ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में ही रहेगा, जब तक इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक कर देता। तो कल अगर ये यहीं कहीं खुलता है और सीधा इसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद जब ये पुल बैक लेगा और एक रेड कैंडल बनाएगा, प्रीवियस रेड कैंडल बनाते ही, जैसे ही एक रेड कैंडल बनाई और प्रीवियस रेड कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी, लो ब्रेक करते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। प्रीवियस कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है पीडीएसएल। पीडीएसएल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद इसने अभी अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। और आप देख सकते हो कि ये एक इसकी सपोर्ट है। अब ये इतने एरिया जो ये यहाँ पे दो मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ की हुई है, ये एक नो ट्रेडिंग जोन आ जाता है जब तक ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देता। और ब्रेक करने के बाद जैसे ही एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा, अज्यूम करो कि ये एक रेड कैंडल बनी है, और उस नेक्स्ट रेड कैंडल का जैसे ही रनिंग कैंडल से ब्रेकआउट आएगा, हम इसमें पोजीशन बना लेंगे रनिंग कैंडल में, और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है गुड लक। गुड लक को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा है। उसके बाद तो अभी तक इसने अपने टैलेंट का ब्रेकआउट नहीं दिया। तो कल अगर ये यहीं के ओपन होता है या ऊपर चला जाता है और यहाँ तक आता है, फिर से एक पुल बैक लेता है, यहाँ तक आता है और फिर से एक पुल बैक लेता है, और यहाँ पे आके अगर ये एक रेड कैंडल बनाता है और नेक्स्ट रेड कैंडल से उसका लो ब्रेक करता है, जैसे ही लो ब्रेक करेगा हम इसमें लो ब्रेक करते ही पोजीशन बना लेंगे, और इस प्रीवियस कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है ओरिएंट होटल्स। ओरिएंट होटल्स में भी ऑलमोस्ट सेम ही सेटअप है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं वॉच लिस्ट हमेशा मेरी डेली आएगी, बट कभी ना कभी लेट हो जाती है। कभी 10 बजे डाल देता हूँ, कभी 11 बजे डाल देता हूँ, या फिर कभी उससे भी ज़्यादा लेट हो जाती है। लेकिन अगर आप सुबह उठ के देखोगे तो 110% आई हुई होगी। तो आप नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि अभी की अभी ऑन कर लो, वीडियो के एंड तक का वेट मत करो। मैं 2 सेकंड रुक जाता हूँ क्योंकि रह जाती है, क्योंकि मेरे जैसी आपको वॉच लिस्ट पूरे यूट्यूब पे कहीं पे नहीं देखने को मिलेगी। वो क्यों नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग आप यूट्यूब पे इस टाइम पे वॉच लिस्ट शेयर कर रहे हैं आपके साथ, वो कभी भी उन शेयर्स में ट्रेड ही नहीं करते हैं। वो कभी भी आपको अपनी P&L वीडियोस दिखाएंगे ही नहीं। मैं हमेशा जो स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता हूँ उन्हीं में ही ट्रेड करता हूँ, और उनके P&L वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ। और आप देख सकते हो कि मैंने अपने सारे वीकली P&Ls भी अपलोड कर रखे हैं, और डेली P&Ls भी अपलोड करता हूँ, और मंथली P&L भी अपलोड करता हूँ, और ईयरली P&L भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी आएगी कि हाँ भाई प्रॉफिटेबल है ये सेटअप, और मैं एक ही स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ हमेशा। आप देख सकते हो कि सारे शेयर्स में यही सेम सेटअप बना हुआ है, और इसी सेटअप के बेस पर ट्रेड कर रहा हूँ। अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ कि मेरा एक सेटअप बहुत ही ज़्यादा सही है। अब ये देखो, अभी इस शेयर को देखो, ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था,
और जब तक इसने इस प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया तब तक हमें इसे शॉर्ट नहीं करना है, भले प्रीवियस रेड कैंडल का लो भी क्यों ना ब्रेक कर दे। अब जैसे कि देख सकते हो प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, बट फिर भी देख सकते हो कि नीचे नहीं आया और ऊपर चला गया और स्टॉप लॉस ले गया। जब तक ये प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करते तब तक हमने ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। तो आप देख सकते हो, और उसके बाद जैसे ही ये अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है उसके बाद ये एक लोअर लो लगाने शुरू कर देता है, और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो करना शुरू कर देता है। जैसे ही सेकंड पुल बैक लेके नीचे आता है आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और जैसे ही अगले दिन ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आते ही एक रेड कैंडल बनाएगा और उसका लो ब्रेक करेगा, हम इसे शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। इसमें मैंने ये इमेजिनरी कैंडल्स बहुत बड़ी बना दी है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 1% से भी ज़्यादा का लग रहा है आपको, लेकिन इतना नहीं होएगा, बहुत ही छोटा सा होएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ऐसा ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर बनेगी। हमने जैसे ही प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होएगा हमने पोजीशन बना लेनी है। आप देख सकते हो ऐसे ऐसे बनेगी। आप देख सकते हो प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होते ही कितनी बड़ी शार्प सेलिंग आई है गाइस। अब मैं आपको ये जो एग्जांपल आपके सामने रखा है मैंने, कि जैसे ही पुल बैक लेगा आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसे ही ये दो डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे हमारे उसके बाद तीसरे डॉट पे आते ही आपने शॉर्ट कर देना है। अब ये नेक्स्ट शेयर उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये देख सकते हो गाइस, ये शेयर कंटिन्यूसली हाई पे हाई लगा रहा था, और उसके बाद इसने जैसे ही पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पे आते ही जैसे इसने टच किया, टच करते ही प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होते ही देख सकते हो कि पहली रेड कैंडल में तो लो ब्रेक हुआ नहीं है। आप देख सकते हो सेकंड रेड कैंडल बनी है, फिर इस रेड कैंडल थर्ड रेड कैंडल ने सेकंड रेड कैंडल का लो ब्रेक करते ही हमने शॉर्ट कर दिया है। तो हमने तब उस टाइम पे फर्स्ट रेड कैंडल का वेट नहीं करना है। और आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मूव है, देख सकते हो गाइस, इतना बड़ा मूव एक ही दिन में कैप्चर करना। तो अब कल अगर यही अब ये इस सपोर्ट को काफी टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो कल अगर अभी ये यही कहीं ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है, ब्रेक करते ही हम रनिंग कैंडल में पोजीशन बना सकते हैं, और उस रनिंग कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। कल खुलते ही इसमें शार्प फॉल आ सकता है। नेक्स्ट शेयर है कोरोमंडलम इंटरनेशनल। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, और उसके बाद उसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना जैसे ही ये पुल बैक लेगा, और अगले दिन जैसे ही ये ऊपर आया इस ट्रेंड लाइन के पास आपने क्या करना है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होने का वेट करना है। अब देख सकते हो पहली रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, नेक्स्ट रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, अज्यूम करो कि इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो भी जाता है, तो भी हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक छोटी रेड कैंडल चाहिए, इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं चाहिए। ये अगर अब जैसे लो ब्रेक हुआ है तो हमारी पोजीशन कुछ यहाँ पे बनेगी, लो ब्रेक होती ही रनिंग कैंडल बनाएंगे, नहीं कैंडल छोटे ही है बना सकते हैं। जब तक आपका स्टॉप लॉस 0.5 0.6% तक का बन रहा है तो इट्स ओके। हमें कैंडल ज़्यादा छोटी होने से मतलब नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस 0.5 to 0.6% रहना चाहिए। अब आप देख सकते हो ये एक रेड कैंडल बनी थी, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है। जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ और हमने पोजीशन बना ली और ऊपर हमने स्टॉप लॉस रख देना है, और आप देख सकते हो कि टारगेट हिट, और टारगेट तो 1% का लगाना है वैसे, स्टॉप लॉस हमने उसके पीछे रखना है, आप देख सकते हो, और हमारा टारगेट हिट हो चुका है। 1% का मूव आपके सामने है गाइस, देख, और हमारा स्टॉप लॉस कितना माइन्यूट सा था, आर आर रेशो देख रहे हो, 1:13 का आर आर रेशो, 1:13। अगर आपको लॉस लगता भी तो कितना माइन्यूट सा लगता है, देख सकते हो। तो अब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और ये ऊपर चला गया, इसने अब इस जो अपर इसके ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद अब ये कंसोलिडेट करने लग गया। अब ये जो इतना एरिया है ये वाला ये सारा नो ट्रेडिंग जोन है। जब ये अपसाइड ब्रेक करेगा तो ये कंप्लीट अप ट्रेंड में आ जाएगा, तो अप ट्रेंड में आते ही
अगर ये जैसे ये पुल बैक लेगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा और उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करते ही हम पोजीशन बना लेंगे। और सेम सेटअप है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 1% का टारगेट लगाएंगे। और अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन साइड भी सेम सेटअप है। तो जैसे ही एक डाउन साइड ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेगा और पुल बैक लेने के बाद अपनी प्रीवियस ग्रीन कैंडल का प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, तब हम इसे शॉर्ट कर देंगे। और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रखेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना और लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसे ही रोज बिल्कुल पूरे डिसिप्लिन के साथ वॉच लिस्ट वीडियोस डालता रहूँगा। और मेरी P&L वीडियोस को देखना ना भूलें।